हेलो दोस्तों, ये मेरा जो है वीडियो पार्ट 26 है, जिसमें मैं आप लोग को जो है चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताऊंगा कि चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और अचालक को विद्युत रोधी या इंसुलेटर भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, इसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसुलेटर अचालक को कहेंगे। और अर्धचालक को इंग्लिश में लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। आइए दोस्तों, वीडियो को अधिक समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चालक किसे कहते हैं? चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह कैसे होता है? तो मान लीजिए ये आपका एक पदार्थ है, ये आपको जो है शीट दिख रही है, ये एक पदार्थ है। इस पे मैंने विभवांतर लगा के इसमें मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने दे दिया, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से क्या होगी? माइनस की ओर होगी। अर्थात जब किसी पदार्थ में हम बाहर से विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो उसमें उपस्थित जो होते हैं आपके आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। आवेश वाहक क्या होते हैं? अर्थात उस पदार्थ में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, वही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि चालकों में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अर्थात आवेश वाहकों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। आवेश वाहक अधिक होने के कारण जैसे इसमें हम लोग बाहर विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, फिर आवेश वाहक बहुत तेजी से क्या होते हैं? गतिमान हो जाते हैं। और गतिमान जैसे हो जाते हैं उसमें क्या होता है? प्रति सेकंड क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ही आसानी से, सुगमता से क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें है। अब देखिए इसमें कोई विशेषता है चालक में। चालकों में क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले जो भी बाधा होती है वो क्या होती है? प्रतिरोध कहलाती है। ये ओम के नियम से R/V/I आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो चालक का प्रतिरोध, अगर सपोज करिए माने किसी कंडक्टर का ताप बढ़ा दिया है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने क्या होता है? बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर कोई चालक है, मान लीजिए वो चालक क्या है? सोना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उस पे 100 ओम का जो है 2 एम्पीयर की धारा, उसका ओम कितना है? 100 ओम है। अगर 50 कर दें कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 200 ओम हो जाएगा। अर्थात ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। जैसे ही प्रतिरोध का ताप गुणांक का धनात्मक होता है तो चालक को ताप बढ़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा विद्युत धारा के मार्ग में क्या आएगी? बाधा आने लगती है। तो चालकों का ताप बढ़ने पर क्या होता है? विद्युत चालकता क्या होती है आपकी? इसलिए क्या होती है? घट जाती है। तो चालक में क्या क्या है? वैसे एग्जाम्पल क्या है? लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा, यहाँ तक कि मानव शरीर भी क्या होता है? एक बार का क्या होता है? चालक कंडक्टर कहलाता है। इसके जो ग्रेफाइट आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि पेंसिल में जो आपको एक ब्लैक कलर का इसे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। तो वो भी क्या होता है? एक बार क्या होता है? चालक होता है। अम्ल और क्षार, अम्ल अर्थात HCl अम्ल और कास्टिक सोडा, ये भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? आपके चालक कहलाते हैं। तो विद्युत धारा का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। पहले के जमाने में चांदी के तारे बिछाए जाते थे। आज भी जो अच्छे से रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो सभी क्या होते हैं? उसमें लगभग चांदी के इस्तेमाल प्रयोग किए जाते थे। परंतु आज महंगाई को देखते हुए यहाँ पे हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं और जो है लोहे का या कॉपर का जो है, कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा ही क्या कर रहे हैं? बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो तांबा भी क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? सब जो है चालक होता है। ठीक है, अब आते हैं अचालक। मतलब नॉन कंडक्टर कह सकते हैं, इंसुलेटर। इसे हम लोग, इसका एक नाम और है, इसको एक नाम और आप लोग पढ़ेंगे जब परीक्षा में बोर्ड थ्योरी आ सकती है। विद्युत रोधी के नाम से भी इसे जाना जाएगा। विद्युत रोधी क्या है? अचालक होते हैं। तो विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं।
अर्थात उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, अर्थात आवेश वाहक होंगे ही नहीं। जब इस क्षेत्र में जब किसी पदार्थ में आवेश वाहक पाए ही नहीं जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसमें वैद्युत धारा क्या होगी, आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है बहुत ज्यादा अगर विद्युत क्षेत्र आप लगा भी देंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। अब चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है तो उनका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात अचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चालकों का अचालक का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिए, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, गोंद इत्यादि क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, आपके अचालक होते हैं। आइए अर्धचालक के बारे में स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों के बीच में होते हैं, जो अर्थात चालक का भी गुण रखते हो और वो अचालक का भी गुण रखते हो, अर्थात कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की जो प्रॉपर्टीज रखते हो, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे जो है पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। ये आपका इसमें जर्मेनियम एग्जाम्पल में और क्या, सिलिकॉन। अब इसमें आपको सबसे लास्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कंप्यूटर जो है वहाँ पे मैं आपको एक सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर ही है, मैं इसके बारे में आपको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों इस फिगर को और इससे जो पॉइंट लिखे गए हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों हमारी है चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। आइए इसको समझते हैं। तो चालकों मुक्त आवेश के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। जैसे हम जानते हैं दोस्तों, यह किसी भी मान लीजिए पदार्थ होता है तो पदार्थ में क्या होता है, परमाणु होता है। और उस परमाणु में क्या होता है, एक जो होता है उसके सेंटर में, केंद्र में क्या होता है, धन आवेश, और अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं उसके केंद्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन जो धन आवेश होता है। तो कह सकते हैं कि धन आवेश संपूर्ण केंद्र में क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसके चारों ओर की स्थायी कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, या कह सकते हैं परिक्रमण करता है। तो जब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के सबसे करीब अर्थात सबसे पास वाली कक्षा में जो है अगर परिक्रमण कर रहा है तो वहां पे अगर देखें ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। तो अब जो पास वाली कक्षा है वहां कूलांक के अनुसार जो होगा विद्युत बल क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर उससे बाद वाली कक्षा ये के हो गई, ये यल हो गई और क्या हो गई यम। तो यल वाले पे उससे कम जो होगा जो है बल कम रहेगा। इस प्रकार यम वाली कक्षा पे क्या होगा, और कम होगा। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से कक्षाएं बच्चों दूर होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाता है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं को छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। अब किस स्थिति में बाहर निकलते हैं, अगर इनको बाहर से कोई ऊष्मा दे दी जाए तो क्या होता है, जब ये ऊष्मा पाते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे सपोज करिए ये पदार्थ है, मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर से ऊष्मा दे दिया। अब जैसे ऊष्मा पाया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जा जाता है। और जैसे कोई पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का उसके पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त रूप से क्या होता है, उस पदार्थ में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो ये हमारा धन आयन है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उस पदार्थ पे क्या, उस परमाणु धन आयन उपस्थित हो गया, इसलिए इसे हम लोग धन आयन कहेंगे।
क्योंकि ये धन आयन भी किसी बाहर के परमाणु के नाभिक से क्या करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, ना वो कोई प्रतिक्रिया करता है, अर्थात ना उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षित होता है। ये भी क्या होता है, इस पदार्थ में मुक्त रूप से, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, उसे मुक्त रूप में क्या चारों ओर क्या होता है, बद्ध रूप से क्या होता है, घिरा होता है। तो इस धनायन पे बच्चों, जो इस धनायन पे अर्थात किसी पदार्थ में उपस्थित धन आवेश है ना, बद्ध धन आवेश पे जो आवेश पाया जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो आवेश पाया जाएगा उसे बद्ध आवेश कहते हैं। अब बद्ध का मतलब क्या है, ये जो धन आयन है बच्चों, ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। घिरे होने का इसे बद्ध आवेश कहा गया है। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्या होता है, विचलित होने के स्वतंत्र होता है या किसी भी संयोग कर सकता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही कारण है कि बच्चों जो हम बाहर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत तेज गति करता है और विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं चालकों मुक्त आवेश क्या होता है। अब मैं कंक्लूजन एक छोटी थ्योरी में आपको देना चाहता हूँ कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त आवेश कहते हैं। और ये जो आवेश मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिससे कमी होती है दोस्तों, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन से भाई कोई परमाणु है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज का पाया गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, फ्री होता है दोस्तों। तो इस फ्री को हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त आवेश कहेंगे। और इस पर जो अगर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और घिरा होने के कारण जो इस पे आवेश पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग नोट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। बाकी आप बुक खोलेंगे तो वहां पूरी राइटिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।